अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 4 जो है यूनिट नंबर 1 का पेज एग्जाम्पल नंबर 4 जो पेज नंबर 9 पे है वो करवाने जा रही हूँ। ठीक है, इसको करने से पहले एक चीज़ बहुत आपके क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपने पीछे प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी हैं तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई हैं उसका सारा लिंक इन चीज़ों के साथ है। आपको ये वीडियो स्टॉप करके पहले तो जो मेरी वीडियो है जिसके ऊपर सारी मैंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं वो देखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर्टीज़ आपकी क्लियर नहीं होंगी ना तो आपको ये समझ आएगी और ना ही आपसे ये एग्ज़ाम्पल होगी। इसलिए कोशिश ये करें कि सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज़ को देखें और उसको समझें, उसके बाद ये करें। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये सारा काम है ही प्रॉपर्टीज़ का। जितने भी क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं ना, पीछे भी हमने किए 1.1 की और ये भी, अब जो ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो a.z इक्वल 0 इक्वल टू 0 a.0 इक्वल टू 0 है, इसमें उन्होंने कहा है कि हम किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आना चाहिए, हमने प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं लेफ़्ट हैंड साइड लूँगी, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड लेने के लिए लूँगी मैं लेफ़्ट हैंड साइड ही, लेकिन जिस तरह हम स्टेप बाय स्टेप करते थे कि ये a.z को मल्टीप्लाई करके कैसे 0 आता है हमने ये बताना है। अब जब a.z इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम a0 की जगह पर हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ लिखेंगे जिसको सॉल्व करने से 0 आए। ठीक है, ये हम करेंगे। अगर हम a है हमारे पास, उसमें अगर हम -a ऐड करवाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0। ठीक है, ये आता है हमारा आंसर 0। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टी थी हमारी और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी। इसी तरह हम 0 की जगह पे कुछ ऐसा ऐड करवाएंगे, जैसे 1 प्लस मैं -1 करवाऊँगी, ये भी 0 ही होता है। तो ये उस 0 की जगह पे a ऐसे ही नीचे आ गया और 0 की जगह पर हमने ये मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ये मेरी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा भी हुआ है। क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा है तो ये मेरी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। और जब हम a को डॉट करेंगे और 1 करेंगे प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम लिखेंगे, ये हमारी है डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन है, प्लस माइनस 1। साथ में हमने लिखना भी है, देखें प्रॉपर्टीज़ करना कितनी ज़रूरी है कि साथ साथ हमने मेंशन भी करना है। अब ये जो a है, a को हम यहाँ भी दोनों 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, a को इसके साथ भी दूंगी, माइनस लगाऊंगी और नेक्स्ट वाले के साथ नेक्स्ट वाले 1 के साथ भी मैं ये लिखूंगी। जब इसको मैं लिखूंगी a.1 माइनस a.1। ठीक है, ये अब हमारी क्या आ गई? ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया ये। अब a.1 जो है वो हमारा a आएगा और a.1 ये भी हमारा क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें और वो अपनी पहचान बरकरार रखे, 1 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर a आ गया हमारा। तो ये जो है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, आप इसकी फुल फॉर्म ही लिखें, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, लेकिन आप इसकी फुल फॉर्म ही लिखें, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है a.1, इस वजह से हम इसको ये लिखेंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, a प्लस 0 अगर हम करते हैं तो वो a आता है। ठीक है, और a.1 जो हम करते हैं वो a है। जो a प्लस 0 है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है और जो a.1 इक्वल टू a है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये दोनों हमारी आइडेंटिटीज़। इसी तरह अब मैंने उसमें a को प्लस लिखा और जो माइनस a है उसे ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, क्योंकि मैंने ऊपर वाला अपनी जो मेरी बाय डेफिनेशन जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मैंने उसकी वो कंप्लीट किया डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन है। ये करके a प्लस माइनस a, ऊपर मैंने आपको बताया जैसे 1 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है,
ए प्लस माइनस ए बी इक्वल टू 0 ही आता है, और ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। ये हमारा क्या उसका नाम है, क्वेश्चन था, पार्ट 1 था उस क्वेश्चन का, एग्जांपल का। ये भी देख लें, सारी प्रॉपर्टीज़ ही हैं, इसलिए मैं आपको बार बार प्रॉपर्टीज़ के लिए एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि प्रॉपर्टीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड जो इसका पार्ट है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 और बी इज़ इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से कोई 0 होगा तो हमारा ए बी की जो डॉट प्रोडक्ट है ना, वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड, ये हम लोग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड तो मैं इसकी लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं सपोज करूँगी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि मैं इसका उलट लेकर चलूँगी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए 0 है या बी 0 है, तो मैं इन दोनों में से एक लेकर चलूँगी। ए को मैंने नॉट इक्वल टू 0 कह दिया, तो मैं कहूँगी बी इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर b इज़ इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब a नॉट इक्वल टू 0, तो 1/a एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर a 0 होता है तो 1/a 1/0 होता है, जो अनडिफाइंड हो जाना था, ठीक है। वो नॉट एग्जिस्ट हो जाना था ना, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था, तो इसलिए मैंने a इज़ नॉट इक्वल टू 0 रखा। इसका मतलब है 1/a इज़, ठीक है। तो अगर a भी इक्वल टू 0 है, जो हमारे पास क्वेश्चन ऊपर गिवन है कि ए बी इक्वल टू 0 है, इट मीन के 1/a एग्जिस्ट करता है दोनों साइड्स पे। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं b इक्वल टू 0, तो 1/a इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ये जो 1/a है और ये 1/a है, दोनों बोथ साइड्स पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मुझे दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये 1/a जो 0 है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है, क्योंकि अगर एक जगह पर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, दूसरी जगह पे भी सेम की है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है। दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/a, ठीक है। ये भी इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि जो चीज़ हम एक तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी वो करते हैं, और उनकी साइड भी सेम। अगर एक हम लेफ़्ट साइड पे कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी हम लेफ़्ट साइड पे ही मल्टीप्लाई करेंगे, हम राइट साइड पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक मैंने आपको बताया था a क्रॉस b और b क्रॉस c हो, तो इसको ऐसे, और ये हम ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं। ये एसोसिएटिव इक्वालिटी में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो ये 1/a है, तो हम इसको a के साथ लिख देंगे और b को ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और ये 1/a और मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पे रूल यूज़ किया, ये हमारा एसोसिएटिव है, तो हम वो भी लिखेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन भी लगा देंगे, ठीक है। 1/a और a को अलग कर लिया और b को बाहर लिख दिया। अब जो 1/a और a है, ये हमारा जो है ये कटिंग भी हो रहा है, ठीक है। 1/a मल्टीप्लाई बाय a, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। वन ओवर a मल्टीप्लाई बाय जो a है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और b साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिलेशन लॉ से ये कट जाएगी, b एज इट इज़ साथ आ जाएगा। इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और 1/a और 0 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, जो a 1/a क्रॉस a हमारा 1 आ गया,
ठीक है। अब 1 को b से मल्टीप्लाई करें तो वो b आ जाता है। ऊपर 1/a और मल्टीप्लाई a किया तो वो कटिंग होकर 1 आ गया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय b किया तो वो b आ गया। b से मल्टीप्लाई किया तो b आ गया। अब इक्वालिटी लगा के 0 आ जाएगा। ये हमारी जो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। इट मीन क्या आया, हमारा b जो है वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, और ये हमारा प्रूव हो गया। हमारी जो हमने सपोज किया था और जो हमने प्रूफ करना था वो हमारा हो गया। ठीक है, अब 2 वाला जो हम लेंगे, जो नेक्स्ट हम उसको हमने करना है कि अगर 2 है और 1/2 है, 2 हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होगा, और अगर -2 होगा तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि अगर 2 है, 1/2 लिखा हुआ है और 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा और -2 क्या होगा, एडिटिव। ना 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेट आइडेंटिटी होता है। और अगर 2 को में -2 ऐड किया जाए तो इसका ये हमारा सारा है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 0। ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। ये मैं आपको वक्फे वक्फे से बताती रहूँगी। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, ये हमारा इन्वर्स था। लेकिन जब 1 है हमारा, वो हमारा क्या है, वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और अगर 2 और प्लस -2 को ऐड किया वो 0 आ गया, लेकिन वो जो 0 है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनता है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखने में ये इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको वक्फे वक्फे से बताती रहूँगी।